प्रिंसिपल नंबर 1, डोंट इन्वेस्ट योर मनी। मेरा पूरा चैनल इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कैसे रिस्क मैनेज करना है, इन्हीं टॉपिक से भरा हुआ है। फिर भी मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने से मना क्यों कर रहा हूँ? जरूर आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है, पर तब जब आपकी मिनिमम मंथली सैलरी 40,000 50,000 से ज़्यादा हो, क्योंकि तब आप एक अच्छा खासा अमाउंट मंथली बेसिस पर इन्वेस्ट कर पाओगे। पर मेरे को कई सारे मैसेजेस आते हैं। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे को 2,000 रुपये की मंथली पॉकेट मनी मिलती है, मैं उसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ? मेरी 10,000 की सैलरी है जिसमें मैं 4,000 बचा पाता हूँ, मैं उसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ? तो अगर आपकी भी कुछ इसी टाइप की सिचुएशन है तो मैं आपको सेम ही आंसर दूंगा, डोंट इन्वेस्ट। इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। दो दोस्त राहुल और मनीष दोनों कॉलेज स्टूडेंट हैं और दोनों की मंथली पॉकेट मनी है 2,000 रुपए। मनीष स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के ऊपर कई सारी वीडियोस देख चुका है, तो वो स्टार्टिंग से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। जबकि अगर हम राहुल की बात करें तो वो फोकस कर रहा है एक्सपीरियंस गैदर करने में। दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाता है जहां उसे नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलता है। खुद की स्किल को बढ़ाने के लिए वो ऑनलाइन वेब डेवलपमेंट, AI के कोर्सेज करता है। पूरा फोकस पैसा और एनर्जी खुद को अपस्किल करने में लगा देता है। जबकि मनीष, उसका केवल एक ही फोकस है, अपने पैसे को सेव करना और उसे इन्वेस्ट करना, जिसके लिए ना तो वो कभी पार्टी करता है ना ही किसी ट्रिप पर जाता है। खुद को अपस्किल करने के लिए भी वो कोई पैसा खर्च नहीं करता है। कोई सेंस है इस बात की? अब 5 साल बाद की बात करें, क्योंकि मनीष स्टार्टिंग से ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा था 2,000 रुपये पर मंथ, और क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कई सारी वीडियोस देखता था तो वो 15% का एवरेज रिटर्न स्टॉक मार्केट से कमा रहा था। तो 5 साल बाद उसका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 1,20,000 रुपये। उस पर उसे रिटर्न मिला होगा 60,000 रुपये। तो उसके पास है टोटल कैपिटल 1,80,000 रुपये, जबकि राहुल के पास 0 रुपये। पर क्योंकि मनीष केवल इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर रहा था तो उसने खुद को अपस्किल नहीं किया, उसे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता नहीं था। इसीलिए मनीष की जब जॉब लगती है तो उसकी जॉब लगती है 25,000 रुपये पर मंथ। वहीं अगर हम राहुल की बात करें, जो लगातार खुद को अपस्किल कर रहा था, नए नए कोर्सेज में इनरोल कर रहा था, ट्रिप पर जा रहा था जहां उसे नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल रहा था, उसका नेटवर्क भी काफी ग्रो हो चुका था और उसकी सैलरी होती है कॉलेज कंप्लीट करने के बाद 1,00,000 रुपये पर मंथ, और उसे केवल 2 महीने लगेंगे मनीष की जो 5 साल की कैपिटल है उसे कवर करने में। बात तो सही है। यही सेम चीज होती है जब आपकी सैलरी केवल 10,000 रुपये पर मंथ होती है, 15,000 रुपये पर मंथ होती है, तो वहां पर आपको इन्वेस्ट करने की जगह अपना पूरा फोकस, पैसा और एनर्जी लगा देनी है केवल एक चीज पर, वो है खुद को अपस्किल करने पर। किस तरीके से आप 40,000 रुपये पर मंथ, 50,000 रुपये पर मंथ, 1,00,000 रुपये पर मंथ पर जा सकते हो, तभी आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर पाओगे और वहीं से आप बड़ा पैसा बना पाओगे। प्रिंसिपल नंबर 2, स्टॉप प्रिटेंडिंग एंड फेस रियलिटी। 80% लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उनके पास इनफ पैसा है, जबकि अगर आप उनकी जेब में देखोगे तो उनकी जेब खाली होती है। उन्हें लगता है हेल्थ ठीक है, भले ही उनकी तोंद ही क्यों ना निकली हुई हो, खुद को कोई दुख ना हो, इसीलिए ऑल इज वेल बोलकर ये प्रिटेंड करते हैं कि सब अच्छा चल रहा है। कभी कभी ऑल इज वेल थ्योरी काम करती है, पर कई बार ये आपको रियलिटी से दूर लेकर जाती है। लोग केवल सोशल मीडिया को ही अपनी लाइफ बना देते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आप एक मेंढक को गर्म पानी में डालते हो जो कि काफी ज्यादा गर्म है, तो मेंढक तुरंत वहां से बाहर कूद कर निकल जाएगा और अपनी जान बचा लेगा। लेकिन अगर उसी मेंढक को आप नॉर्मल पानी में डालते हो और उस नॉर्मल पानी को धीरे धीरे गर्म करते हो, तो वो कभी भी उस पानी से बाहर नहीं निकल पाएगा और धीरे धीरे वहीं अपना दम तोड़ देगा। सेम चीज होती है ह्यूमंस के साथ। जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो वो अचानक से आने की जगह धीरे धीरे आती हैं, और जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको इतना महसूस नहीं होता, इतना फील नहीं होता, लेकिन 5 साल बाद आपको पता चलता है ना तो आपके पास कोई सेविंग है, आपने क्रेडिट कार्ड पर लोन लिया हुआ है, आपकी सैलरी से हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट EMI के रूप में जा रहा है, आपने शादी की उसके लिए आपने लोन लिया हुआ है और आप पूरी तरीके से ट्रैप हो चुके हो।
तो ऐसी चीज आपके साथ ना हो, इसीलिए आपको रियलिटी फेस करनी है। आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट कितना अमाउंट आप मंथली कमाते हो, कितना ईएमआई में जाता है, कितना आप सेव कर पाते हो। ये सारी कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 3, सेव फॉर रेनी डेज। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास होना चाहिए आपका इमरजेंसी फंड। आपको नहीं पता कब दोबारा से कोविड-19 या 2008 रिसेशन वाली सिचुएशन आ जाए, तो एटलीस्ट आपके पास अगले 6 महीने 1 साल का खर्चा सेविंग अकाउंट में या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट में होना चाहिए, जो आपको रेनी डेज में सरवाइव करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप एक रिपोर्ट की मानो तो 75% इंडियंस के पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं होता है। लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये मान के चलूँगा कि आप हमारी बात सुनते हो और आप उन 70% में आने की जगह 25% लोगों में शामिल होंगे। प्रिंसिपल नंबर 4, से नो टू लोन। मैं ये बात जानता हूँ, डेप्थ लिए बिना रह पाना काफ़ी मुश्किल है और हर कोई कभी ना कभी घर के लिए या फिर बच्चों की एजुकेशन के लिए लोन लेता ही है। बस मेरी आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो कि है जब भी आप डेप्थ लो तो उस पर जो आपकी मंथली ईएमआई बनती है उसका अमाउंट आपकी मंथली सैलरी के 30% से कम होना चाहिए। और सिर्फ इस एक चीज़ से आप अपने को फाइनेंशियल ट्रबल में आने से बचा सकते हो। इसके अलावा अगर आप पहले से ही डेप्थ में हो और काफ़ी बड़ा अमाउंट आपका ईएमआई के रूप में जाता है, तो किस तरीके से आप लोन की ट्रैप में फंसते हो और कैसे आप उससे बाहर आ सकते हो, उस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो और उस वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। प्रिंसिपल नंबर 5, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। मुझे पता है आपको लग रहा है सूरज पागल हो चुका है। स्टार्टिंग में मैंने पहला प्रिंसिपल बताया डोंट इन्वेस्ट, और अब मैं कह रहा हूँ इन्वेस्ट। तो इस चीज़ को आपको क्लियरली समझना है। अगर आपकी सैलरी बहुत कम है तो उस टाइम पर आपको इन्वेस्ट करने की जगह अपना पूरा फोकस लगाना है खुद की सैलरी को ग्रो करने पर। किस तरीके से जो आपकी मंथली सैलरी अभी 15,000 रुपये है उसे आप 25,000 50,000 तक पहुंचा सकते हो। और एक बार आप एक मिनिमम सैलरी का क्राइटेरिया पार करते हो तो उसके बाद आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है, क्योंकि कई सारे लोग अपनी सैलरी बढ़ाने पर इतना फोकस करते हैं कि उसके बाद कभी इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर ही नहीं पाते। मैं एक बैंक में काम करता हूं और मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं जिनकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए है, लेकिन अगर आप उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखते हो तो 50,000 60,000 रुपीज़ केवल ईएमआई देने में जाते हैं, और जिसके कारण उनकी मंथली सेविंग 20% भी नहीं होती, क्योंकि वे एक चीज़ का शिकार हो जाते हैं जो कि है लाइफस्टाइल डिजीज। पहले बाइक ली, उसके बाद कार ली, उसके बाद और महंगी कार ली, फिर घर लिया, जिसके लिए वे लगातार लोन लेते चले जाते हैं, जिसके कारण वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं जिसे हम कहते हैं लोन ट्रैप। तो ये 5 प्रिंसिपल जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए, उन्हें आपको फॉलो करना है अगर आपको लाइफ में वेल्थ क्रिएट करनी है। इसके अलावा लोन किस तरीके से आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है और आपको इसमें फंसने से कैसे बचना है, उस पर हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जिसे आप देख सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।